तो जो नाराज होंगे उनसे पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। बर्थडे होगा तब क्या पहनेंगे, उसमें ये पुराने ही कपड़े पहनेंगे क्या? हम लोग इसको भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। बाल इतने उलझते हैं ना आजकल, कंघी भी मैं पता है ऊपर ऊपर से ही करके और भाग जाती हूँ। तसल्ली से बैठ के कंघी भी नहीं करती हूँ, इसीलिए ज़्यादा उलझ गए हैं। बट कोई बात नहीं, आप ब्लॉग में बने रहिए। हम ब्लॉग को स्टार्ट कर दिए हैं। इस ब्लॉग में आपको कुछ बहुत स्पेशल देखने को मिलेगा और मुझे पता है कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। तो जो नाराज़ होंगे उनसे पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, ठीक है? और जो खुश होंगे उनके लिए भी। अच्छा, आपको पता है कल हमारे घर के पास ना, कल नहीं, ये मंडे की बात है। ब्लॉग क्योंकि मेरे आजकल बहुत धीरे चल रहे हैं, तो ये मंडे के दिन की बात है। हमारे घर के आगे ना एक सब्सक्राइबर आई थी जो कि वैसे कहाँ से हैं, केरल, बंगाल, पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। बट वो काफ़ी दूर से थी, अपनी सिस्टर के घर यहाँ दिल्ली आई हुई थी। लेकिन उनको ब्लॉग से थोड़ा सा आइडिया लग गया था और उनकी जो सिस्टर हैं वो हमारे सेक्टर के आसपास ही रहती थी, तो उनके हस्बैंड को थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये हो सकता है। तो वो पिछले 1-1.5 घंटे से हमारे सेक्टर में हमारा घर ढूंढ रहे थे। उनको ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हो गया था, बट वो ढूंढते ढूंढते हमारे घर पहुंचे थे। और गाइस, मैंने क्लियरली उस ब्लॉग में, उस वीडियो में आप सबको सुनाई भी दे रहा होगा कि मैंने उनसे पूछा था कि आप चलिए थोड़ी देर पानी पी लीजिए, बैठ जाइए। बट क्योंकि वो अपने छोटे बेबी को घर छोड़ के आई थी, उनकी नेक्स्ट डे ट्रेन भी थी, उनको वापस अपने ससुराल जाना था, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, मुझे बस आपसे मिलना था और मैं आपसे मिल ली। उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा और वो चली गई। आपको पता है हमारे घर जब भागवत आया था ना, तो भागवत में हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स आए हुए थे। आज मैं शायद बता रही हूँ, और जो आए हुए थे वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स की तरह ऊपर आते थे, जाते थे, बैठते थे, हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, बैठते थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे लिए भाई भगवान है। क्योंकि इनके प्यार, इनके सपोर्ट से शायद आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो इनकी डिसरिस्पेक्ट तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। और आपको पता भी है कि हमने अपना 1 मिलियन की जो जर्नी है वो हमने अपने सब्सक्राइबर के साथ सेलिब्रेट किया था, उस खुशी के पल को। तो सब्सक्राइबर के लिए मेरे दिल में कितनी रिस्पेक्ट है आप सबको पता है। वो तो अच्छा है कि इन्होंने ही आके यहाँ पे कमेंट कर दिया कि दीदी ने पूछा था, वरना तो फिर पता नहीं एक और अलग ही कुछ चीज़ें हो जाती, नेगेटिविटी चली जाती। बट क्योंकि वो चीज़ ब्लॉग में भी रिकॉर्ड हुई है और वो चीज़ इन्होंने आके कमेंट भी मेरे चैनल पे कर दिया कि अरे दीदी ने पूछा था, बुलाया था। बट वो जल्दी जल्दी में थी भाई। कोई भी अपना बच्चा छोड़ के अगर कहीं गया है, ऑलरेडी 1-1.5 घंटा घर ढूंढने में चला गया, फिर हम लोग वहाँ पे 10-15 मिनट खड़े के हमने बातचीत की। और रही बात, कह रहे हो मिठाई तो बड़ी जल्दी ले लिया। तो गाइज, अगर मैं नहीं लेती तो आप में से कुछ लोग बोलते कि देखो नहीं ली, कितनी एटीट्यूड वाली है, कितना हुआ। और लिया भी मैंने और खाया भी। कौन याद कर रहा है? चले गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। और बुढ़े लोगों के लिए। हाँ, बुद्धे लोगों के लिए। हाँ, तो कौन बुढ़ा है? दादी ना। हाँ, तो दादी के लिए 5 साड़ी और सूटकेस और एक बैग और चूड़ी मंगा दी थी। चूड़ी भी करी है ना। हाँ, तो अभी तक तो आया नहीं। तो मैंने से पूछा था कितना देर ऑर्डर तो आप किए हो ना, तो मैं कैसे बताऊंगी? क्यों किए हो? ऐसे दादी को पुराना वाला टाइम में जब एक नया साड़ी नहीं है। जब चाचू का बर्थडे होगा तब क्या पहनेंगे, उसमें ये पुराने ही कपड़े पहनेंगे क्या? और क्या? सबके पास बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, दादी के पास सारा पुराना कपड़ा है। हाँ, हाँ, इसलिए बहुत सारा मंगाते। वो भी 5 साड़ी मंगाया। अदन में बोली क्या थी? अब थोड़ा बोल के मंगाना अपने इसमें, मेरे मोबाइल में बुढ़े लोगों के लिए। अब ऑर्डर दोबारा से कर दो, नहीं आया ना। थोड़ा बोल के इसका मंगा। आपका मुंह कैसा लग रहा है कैमरे में? अजीब सा सूजा हुआ, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा।
वो तो बढ़ गया ना, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, थायराइड भी बढ़ गया। दादी के लिए मंगाए हो? दादी तो पहन ही नहीं रही है, बोल रही है दादी की मैं नहीं पहनूंगी। सो गाइज मेरे टैग को इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, बस मैं लेटी हुई थी और बस नहा के और मैंने ये सूट पहन लिया था। मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। मुझसे ना पता नहीं बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, बिल्कुल बॉडी में से लग रहा है जान ही नहीं है, एकदम चक्कर आ रहा है, सर में पेन रह रहा है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया, सोचा खाना बना के और फ्री हो जाऊं। लेकिन आपको पता है हमारे घर में जो भी हमारे स्टाफ हैं, मतलब जो भी हमारे साथ रहते हैं, वो इतने अच्छे हैं ना। मैं ऐसे खाना बना रही थी तो मेरा फेस अजीब सा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ना मुझसे वर्षा ने बोला कि भाभी मैं वो लगा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ सर में और सर में आपके मालिश कर देती हूँ। और आपको पता है एक ना वो होता है मालिश करने के लिए, वो जितनी देर तक सर में लगा रह रहा है ना उतनी देर तक आराम रह रहा है। उसके बाद जैसे उसका वो ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद फिर दोबारा से सर में जो दर्द है वो शुरू हो जा रहा है। तो आज कुछ सिंपल सा ही बनाया था, दाल चावल, और मम्मी ने बोला था कि आलू का चोखा बना दो, सिंपल सा कुछ खा लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने बैठ के वर्षा से थोड़ी देर सर अपना दबवाया था। फिर ये ऑफिस से आ गए थे। आज हमारे लिए बहुत इमोशनल और प्राउड मोमेंट है। ऑफिस से आए, मैं मेडिसिन वगैरह लेके मैं भी सो गई थी खाना बना के, फिर उठी और फिर रेडी हुई और रानी और विक्की भी आ चुके थे। आज हम लोग जा रहे हैं अपना फर्स्ट पार्सल डिलीवर करने। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, रात के बज गए थे 10। बहुत अजीब भी लग रहा था कि किसी के घर हम लोग रात को 10 बजे जा रहे हैं, लेकिन मतलब आज ये पार्सल देना ज़रूरी था क्योंकि उनको हमने बोला था कि हम आएंगे। सो जल्दी जल्दी हम लोग ये पार्सल लेके और निकले उनके घर के लिए। बज चुके थे, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी। ये टाइम सब खा पी के सो जाते हैं। ये अमित शाम से पहला ऑर्डर है, ऑर्डर दिया था। बहुत सारा जाता है सर। उसके बाद खूब सारा तो सारा लोग हम लोग इसको भी अच्छी बात है। ये हमारा पहला है ना, इसलिए मन में इसको हम आज बढ़िया दिन है। नहीं रहती है। नहीं दुआ मैं सब बढ़िया दिन। ये कुरियर मम्मी चला गया था, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया, फिर ये वापस आ गया बारिश की वजह से। पूरी जान नहीं रहती ना, कहाँ जब सिर्फ पास पास के बाद भाई आम्रपाली के लाने। इसको मोड़े की चढ़ा के बहुत बड़ी। हाँ ये इस मॉडल चलो आ रहे देखना जाओ यार ये सारे तो कर दो। ये मंदिर में फतेह पता नहीं क्यों मैं ऐसे टाइम पे ना, मैं सबसे पहले जो थैंक यू ना अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ, दोनों मम्मी पापा को, मायके ससुराल दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ना मन नहीं किया, पहले मैं आई थी कि मैं चढ़ाऊँगी मंदिर में, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया। और मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उनको बोला कि मम्मी बस 5 मिनट के लिए हिम्मत करके आ जाओ और आप चढ़ा दो, ताकि एक माँ बाप की ब्लेसिंग अलग ही होती है। फिर हम जब बाहर निकले तो फिर यहाँ पे कुछ डिस्कस होने लग गया कि रात हो गई है, जाएं ना जाएं, क्या करें। मन बहुत आग पीछ हुआ पड़ा था, लेकिन हम लोगों ने हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। विक्की रानी तो ऊपर भी नहीं गए थे, जल्दी जल्दी में हमको था कि टाइमली उनके यहाँ पे जल्दी से पहुँच जाए, क्योंकि ऐसे वो भी होता है ना कि आज का टाइम दे दिया है तो जाना है। और बाहर भैया मिल गए तो उनको भी दिया, उनका भी आशीर्वाद लिया, कि बताया भी उनको कि ऐसे ऐसे हमारा पहला पार्सल है और हम लोग देने जा रहे हैं। सो बहुत खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपको कितनी खुशी हो रही है कमेंट में बताइएगा। धनवी भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको ये बता दूँ, ये बताएंगे, बताओ तो। हम लोग जा रहे हैं, ये देख के आप समझ चुके होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। जो नहीं समझा होगा उसको बता दें, हम जा रहे हैं अपना पहनावा स्टोर का फर्स्ट जो कुरियर था, जो पार्सल था, उसको डिलीवर करने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और हम कुरियर बॉय बन के क्यों जा रहे हैं क्योंकि अच्छा ये प्रूफ भी लिख के दिखा रहे हैं। प्रूफ के साथ आजकल काम किया जाता है, क्योंकि ये जो पार्सल था वो हमने कुरियर में लगा दिया था ऑलरेडी, और ये हमारी पहली डिलीवरी थी, तो हम चाहते थे इसको बहुत अच्छे से जाए। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जो नहीं भी रह रहे हैं, उनको पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से जो बुरा हाल है, उसकी वजह से ये हमारा पार्सल पिछले 2-3 दिन से डिले चल रहा था। अभी और कितना समय लगता है इसको पहुंचने में, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट हमें प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था।
हमें भी एक एक्साइटमेंट थी हमारा फर्स्ट जो पार्सल है वो डिलीवर हो, कस्टमर फीडबैक का एंड ऑल। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम पर्सनली ही जाएंगे ये पार्सल लेके। और वो डिसीजन इसलिए भी थोड़ा आसान हो पाया क्योंकि जो पार्सल जाना था वो नोएडा का ही था। जी हाँ, पहला जो हमारा ऑर्डर था वो नोएडा ही डिलीवर होना था। इसलिए हमने सोचा कि पहला ऑर्डर जो है हम वापस अपना पार्सल खुद ही लेके जाते हैं, इसलिए हमने वो कुरियर से वापस मंगवाया एंड फाइनली हम ही लेके जा रहे हैं खुद पर्सनली डिलीवर करने। देखते हैं जिनको दिया जा रहा है उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या फीडबैक अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो वो बाद में देंगे। हमसे मिलने का, ये प्रोडक्ट पर्सनली हमारे द्वारा पाने का क्या रिएक्शन होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं। और जा कौन कौन रहा है, यहाँ विक्की है, यहाँ पे ये है और मैं हूँ। और क्योंकि आपने इससे पहले के व्लॉग्स देखे हैं। अच्छा, एक चीज और बस कहूंगा, जो मैंने कहा कि उधर रिएक्शन कैसा होता है। खैर, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कुरियर कैसे आने वाला है, उनको शायद आइडिया भी नहीं है कि आज उनका पार्सल उनको मिलने वाला है। हो सकता है उनका ब्लैंक रिएक्शन भी हो, बट एनीवेज देखते हैं क्या रहेगा। कहीं वो हमें कुरियर वाला ही सोचे। बट आज का जो एक्साइटमेंट है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो पहली शुरुआत है वो आज होने जा रही है फाइनली। सो कृपया आप सब भी ब्लेसिंग्स दीजिए एंड सबके ऑर्डर भी पहुंचने वाले हैं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी जिसके ऑर्डर नहीं पहुंच रहे हैं वो भी प्लीज काइंडली बेयर विद अस। सबको पता है मौसम के हाल की वजह से जो कुरियर सर्विसेज हैं वो काफी डिले चल रही हैं, बट वी आर इंश्योरिंग, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके सबके कुरियर, जितने भी ऑर्डर्स हम लोगों ने कंफर्म किया वो सब कुरियर्स उनके पास तक पहुंच पाए। सब गुस्सा भी तो होंगे कि वहाँ जाके दिया हमें क्यों नहीं आया। क्योंकि ये पहला था, मैंने आप सबको बताया, और इसका आगे भी देंगे, रीच में है और इसका मूवमेंट नहीं ट्रैक कर पा रहे थे, अपडेट नहीं मिल पा रहा था, तो हम कंसर्न थे यार पहला जो ऑर्डर है कहीं ट्रांजिशन में फंस ना गया हो, क्यों कुरियर सर्विस वाला कोई अपडेट नहीं दे पा रहा है एंड ऑल। तो इसलिए भी डिसाइडेड दिस। एंड कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा एफर्ट है, अगर आगे भी हमें लगा इस तरीके की चीज होगी जरूर तो हो सकता है हम ऐसे किसी दिन किसी और के भी घर आ जाए। स्पेशली जो नोएडा के हैं उनके यहाँ तो हम कभी भी आ जाए, या जब हम जिस स्टेट में होंगे उस स्टेट में ये भी जरूर। एकदम फेस पे राहुल मेरे करते जो है एकदम बिजनेसमैन हो चुके हैं। एक रोजर्स विक्की ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि जब जिस स्टेट में हम होंगे हो सकता है एक एक पार्सल हम खुद पर्सनली लेके वहाँ पहुंचे। तो गुड आइडिया, गुड सजेशन। ऐसे ही सजेशंस, आइडिया हम अपने वेल विशर्स जो हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं उनसे भी चाहते हैं, तो अगर ऐसा कोई आइडिया आपके पास है सो प्लीज। और गाइज एक चीज मैं बोलूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जिनके घर में जा रही हूँ वो प्लीज ये देख के डरे ना कि यार व्लॉग में तो कुछ और देखते थे लेकिन रियलिटी में ये है, तो मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। मेरी हिम्मत भी नहीं थी जाने की, इन्हीं तीनों को मैंने बोल दिया था कि चले जाओ, लेकिन फिर लास्ट में था कि नहीं मैं भी चलती हूँ। और तेल वेल लगाया हुआ है मैंने इसीलिए मेरे फेस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कृपया करके। और एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत खुश है। स्टोर पे वहां से सीधा उसका लेटेस्ट भी है, फोटो चाहिए कुछ? क्या हुआ लेटेस्ट? कल का है मेरे पास। 50 लग गई है सारी। अच्छा वो दिखा ना। हाँ जी 14। अच्छा आप ही क्या गेट ओपन कर रहे हैं? एक अरे राहुल तुम तो उतर जाओ। आपके लिए तो सरप्राइज है। हेलो हम आए हैं सरप्राइज देने। हाय हमें लगा पता नहीं एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर था और हमें था कि आप हमारे पहले कस्टमर। ओके थैंक यू सो मच। वी आर लकी कि आपने ट्रस्ट करके एंड यू हैव प्लेस्ड योर पर्सन। बहुत ज्यादा बड़ी सच बोलूं तो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे अभी तक बात विक्की कर रहे थे, निक्की के ब्रदर। आपका पहला कुरियर में लगा इंसाना वो आया नहीं, वो स्टक, उसका अपडेट हम भी नहीं ले पा रहे थे। तो हम भी वरीड हो गए, हम कह रहे हैं कुरियर में कहाँ मेरे साथ वो फ्रॉड भी, कल भी मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ, तो उससे मुझे कॉल भी आई थी उसके रिगार्डिंग कि ऐसे ऐसे और आप अपडेट कर दो एपीके फाइल। अब मैंने बोला अभी मेरे साथ कल ही हुआ, कल ही फिर आज फिर से शुरू। नहीं, आई होप यू आर रिलैक्स्ड। ओपन करना और स्टोरी जरूर मेंशन करना ताकि हमें लगे कि आपको कैसा लगा, पता चले। एंड आल्सो शेयर योर फीडबैक।
Yeah, because your sure. feedback matters a lot for improvisation. ठीक है? पहले बताते मैं ऐसी फिल्टर लगा रही हम भी ऐसे ही है. मैं She's भी also ऐसे not आई well. हूँ. उनकी तबीयत ठीक नहीं है but सोचा कि नहीं but Hello, तन्वी. हेलो बोलो बता. हेलो तो वो देखिए वो भी ऐसी वो है. तब से परेशान थी, ये कहाँ गिफ्ट लेके जा रहे हैं मम्मा, आप कहाँ गिफ्ट लेके जा रहे हैं? हेलो. ठीक है मैम. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. Hope you will like the food. शांत अब तो और ज्यादा हो रहा है. Thank you so much. What is out to be? सो गाइज हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो बहुत ही अच्छे से डिलीवर हुआ और सबसे अच्छी चीज़ थी वो बहुत मतलब उनका फेस एक्सप्रेशन इतना क्यूट था, मतलब बहुत वो एकदम नर्वस हो गई थी ऐसे वाला, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छा लगा और फाइनली हमारा पहला ऑर्डर हमने खुद से डिलीवर किया. Kudos to टीम पहनावा. कर दो भाई. धनी धनवी आओ मेरा ये करके मेरा ये थेरेपी का सेशन हो गया जो आए चलो अगर खाना खा लिया सबने. कुछ बोलो तो सही, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं तो अपना एक्सपीरियंस पहले ही शेयर कर चुका हूँ. अब थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे है, हमें है कि कस्टमर फीडबैक कैसा आता है. यस सब्सक्राइबर वो है वो एक अलग रिलेशन है बट अभी शी हैज बीन द फर्स्ट कस्टमर, तो उनका क्या फीडबैक रहता है उसके लिए आई एम एक्साइटेड. और नेक्स्ट हम किसके घर जाएंगे डिलीवर करने, ये भी जल्दी आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि और भी हम जाएंगे. बट उनसे मिलने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी चंगी लग रही है, मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है. चलो गाइस चलते हैं. सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और रानी और विक्की चले गए थे नीचे से ही, वो सिर्फ इसी काम के लिए आए थे. और मैं पता है इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई ना, क्योंकि पता नहीं शायद पहले कौन सा स्टेप चढ़ी हूँ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने कैमरे से अपने आंसू को छुपाए हैं देखो. पर मेरी आंखों से देख के आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत रोई हूँ, नहीं तो फिर दोबारा ऑन कैमरा रो देती तो कुछ लोग कहते कि व्यूज़ के लिए रो रही है, ड्रामे कर रही है. तो इसीलिए मैं अपने इमोशंस को ऑफ कैमरा, पहले मैं अपने हर इमोशन को ऑन कैमरा शेयर कर देती थी, जो चल रहा होता था मेरे दिल में दिमाग में कुछ नहीं सोचती थी. बट अब नहीं कर पाती हूँ अब, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना कि यहाँ पे बड़ा तोल मरोड़ के, मतलब सच्चे दिल वालों का जमाना नहीं है. तो इसीलिए अब हम भी सीख रहे हैं हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के रखना. बाकी मेरे सर में जो दर्द है ना, पता नहीं क्या हो गया. मैं पता है पहले बोलता था ना विक्की सर में दर्द हो रहा है, तो मैं उसको बहुत डांटती थी कि क्यों हर वक्त बोलता रहता है सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है. लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो मेरा तो खुद ही ऐसा हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर सर दर्द आराम क्यों नहीं हो रहा है. ऐसा हो गया. मम्मी है ना, मम्मी से मैं तेल वेल लगवा लेती थी, लेकिन मम्मी की तबीयत खुद ही ख़राब है, तो मैं क्या ही उनको जाऊं बोलने कि मम्मी तेल लगा दो. उनका भी तबीयत ठीक नहीं रह रहा है इसीलिए. और अभी देखती हूँ ये आते हैं तो इनसे लगवाऊंगी सर में तेल. बाकी आपको कैसा लगा ये छोटा सा एफर्ट कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा.